मेरी जिंदगी वापस कर दो, वापस कर दो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम दूसरों की जिंदगी छीनते हो। अब मैं इस ज्योति को बुझाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हाँ। विजयगढ़ राज्य के राजा भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम भानु था। भारमल के राज्य में प्रजा बहुत खुशी थी। तभी पशु पंछी और जीव जंतु राजा भारमल के शासन काल में खुशहाली से जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन भानु बीमार पड़ गई। राजा ने राज्य के बड़े से बड़े वैद्य हकीम को भानु के इलाज के लिए बुलाया, लेकिन भानु का तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, मानो वैद्य हकीम के दावों का कुछ असर ही ना हो रहा हो। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। राजा का मन भी अब राज्य कार्य में नहीं लगता था। राज्य के सभी पशु पंछी और जीव जंतु उदास रहने लगे थे। पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। एक दिन राज्य में एक साधु महात्मा पधारे। राजा भारमल ने साधु महात्मा का स्वागत किया और उन्हें आसन ग्रहण कराया। आसन ग्रहण कर साधु महात्मा ने राजा से पूछा, राजन, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? महाराज, मेरी पुत्री भानु बहुत दिनों से बीमार है। राज्य के बड़े बड़े वैद्य हकीम भी उसका इलाज करने में असफल हो गए। तुम मुझे अपनी पुत्री के पास ले चलो राजन। दोनों भानु के कमरे में गए जहां भानु लेटी हुई थी। साधु महात्मा ने भानु के सर पर हाथ रखा और अपने दिव्य ज्ञान से देखा कि भानु के आत्मा को किसी दानव ने कैद करके रखा है। राजन, भानु के प्राण संकट में हैं। अगर जल्द से जल्द दानव के कब्जे से इसके प्राण को नहीं छुड़ाया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। महाराज, अब आप ही कुछ बताइए, एक दानव से भानु के प्राण को कैसे बचाया जाए? महाराज, राजन, तुम्हारे राज्य के पूर्व दिशा में एक गुफा है जिसमें 3 दरवाजे हैं। उसके अंदर एक पिंजरे में भानु के प्राण को रखा गया है। राजा ये बात सुनकर बहुत ही चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भानु के प्राण को कैसे बचाया जाए। तभी एक मुसाफिर राज दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं सुंदरगढ़ का राजकुमार हूँ और मैं देश भ्रमण के लिए निकला हूँ। मैं आपके राज्य में कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। आपका हमारा राज्य के अतिथि गृह में स्वागत है राजकुमार। महाराज, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? राजा ने उस राजकुमार को अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। आप चिंता ना करें महाराज, मैं राजकुमारी का प्राण उस दानव से बचाऊंगा। हाँ। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठा और पूर्व दिशा में गुफा की ओर निकल पड़ा। राजकुमार चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया जहां माया शिकार की तलाश में इधर से उधर घूम रही थी। तभी उसे राजकुमार दिखा। माया सोचने लगी, कौन है ये जो हमारी जंगल में इतनी रात को आया है? क्या इसे हमारे बारे में पता नहीं है कि हमारी नजरों से यहाँ आज तक कोई भी नहीं बच पाया है? चलो अच्छा है, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, शिकार खुद चल कर आया है।
तब माया अपने जादू से एक सुंदर शहजादी बन गई और राजकुमार के पास जाकर बोली, कौन हो तुम और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार पहले तो थोड़ी डरा और फिर बोला, मैं पास के गांव में जा रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से जंगल में फंसा हूँ। तुम हमारे मेहमान हुए, चलो हमारे महल में हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है कहकर राजकुमार उसके पीछे पीछे जाने लगा और सोचने लगा, रात यहाँ गुजार लेते हैं, सुबह होते ही अपनी मंजिल की ओर निकल लेंगे। तभी एक बड़ा सा महल दिखा। उसके अंदर जाते ही महल का दरवाजा बंद हो गया। कौन हो तुम और ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? कौन हो तुम? मैं माया हूँ, कहते हुए उसके आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और उसको अपने वश में कर रही थी। फिर क्या था, राजकुमार पूरी तरह से उसके वश में हो गया। कौन हूँ मैं? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए। माया एक कमरे में ले जाती है जहाँ वह एक कंकाल पकड़कर कहती है, तुम कसम खाओ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगे, हमारा गुलाम बनके। हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए मैं यहीं रहूंगा। इतना कहते ही राजकुमार को भानु की याद आने लगी और वह रुक जाता है, लेकिन माया बार बार कसम खाने के लिए कहती है, लेकिन राजकुमार जैसे ही कसम खाता है आधे में ही रुक जाता है। माया राजकुमार पर चिल्लाते हुए कहती है, खाओ कसम और बोलो तुम मेरे गुलाम हो। तभी अचानक राजकुमार को एक अजीब सा एहसास होने लगता है और भानु की याद आने लगती है, वह कितना बीमार है और दर्द से तड़प रही है। तभी राजकुमार उसके सम्मोहन से छूट जाता है और राजकुमार अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता है और तलवार निकालकर माया को मारकर वहीं गिरा देता है। इसके खत्म होते ही अचानक से गुफा में उथल पुथल होने लगता है। उसके बाद राजकुमार इधर उधर देखता है और कहता है, ये क्या होने लगा? तभी उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जहाँ से कुछ आवाज आ रहा था। राजकुमार उसे कमरे की तरफ जाने लगता है। अंदर से आवाज आती है, खोलो दरवाजा, तुम जो भी हो, मैं यहाँ के सभी रहस्यमयी जानकारी दूंगा। खोलो दरवाजा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दरवाजा खोलने का। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। दरवाजे के बीचों बीच देखो, एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देगा, उसे उखाड़ दो, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? आप कौन हैं और किसने आपको यहाँ बंद किया था? मैं जादूगर बादशाह हूँ और मुझे दानव ने यहाँ कैद करके रखा था। वो बहुत ताकतवर है। राजकुमार ने दानव का नाम सुनते ही आश्चर्य से पूछा, अच्छा, ये दानव हमें कहाँ मिलेगा? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो और दानव को क्यों ढूंढ रहे हो? राजकुमार ने जादूगर बादशाह को सारी बात बता दी। तब जादूगर बादशाह ने अपने जादुई तलवार दिया और कहा, ये लो, ये मेरा जादुई तलवार है। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर पहुंचने में मदद करेगा, लेकिन याद रहे, इस तलवार का उपयोग सिर्फ सत्य के कार्य के लिए ही करना। हाँ, और हाँ, दानव को खत्म करना इतना आसान नहीं है।
वो अपना जान एक महफूज जगह पर रखा है। तभी जादूगर बादशाह राजकुमार को उस खुफिया जगह का रास्ता दिखाता है। उसके बाद राजकुमार अपना जादुई तलवार लेकर उस गुप्त गुफा में जाता है। गुफा के अंदर जाते ही एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। दरवाजे के पास दो खूंखार दिखने वाला दानव था जो दरवाजे पर पहरा दे रहा था। राजकुमार को देखकर दोनों दानव उसे पर टूट पड़ते हैं। फिर क्या था, राजकुमार और दानवों में एक भयंकर लड़ाई होती है। राजकुमार अपनी जादुई तलवार की मदद से दोनों दानवों को मार देता है और फिर दरवाजा खोलकर आगे बढ़ता है। आगे जाने पर राजकुमार को एक ज्योति जलती हुई दिखाई पड़ती है और वह जलती हुई ज्योति को हाथ में उठाता है। तभी दानव को पता चल जाता है और वो वहाँ तुरंत आ जाता है और कहता है, ओए, मेरी जिंदगी वापस कर दो, वापस कर दो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम दूसरों की जिंदगी छीनते हो। अब मैं इस ज्योति को बुझाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हाँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। राजकुमारी के प्राण भी तुम्हें लौटा दूंगा। तभी यह भानु के छवि को प्रकट करता है और आत्मा को उसके अंदर डाल देता है और कहता है, अब मैंने इसका प्राण लौटा दिया, अब तुम मेरा प्राण लौटा दो। लाओ। नहीं राजकुमार, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये बहुत ही खतरनाक दानव है। धोखा देने में तो यह महारत हासिल किया है। लोगों को गला घोटना इसका फितरत है बन चुका। यह गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इतने दिनों से मुझे बहुत तड़पाया है। इसे मत छोड़ना राजकुमार। तभी वहाँ जादूगर बादशाह भी आ जाता है और उसके गुफा पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है, जिससे वहाँ तूफानी हवाएं चलने लगता है और दानव की जिंदगी का दीपक बुझाने का खतरा बढ़ जाता है। दानव का दम घुटने लगता है। जादूगर बादशाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम सबको मारना होगा। राजकुमार, तुम अपने जादुई तलवार की शक्ति से इस दीपक को हमेशा के लिए बुझा दो इसे। तभी तलवार से एक धुआं निकलता है और दीपक को बुझा देता है। दीपक के बुझते ही दानव वहीं गिरकर मर जाता है। दानव के मरते ही राजकुमार राजकुमारी को लेकर महल की ओर चल पड़ता है। जैसे ही राजकुमार राज्य में प्रवेश किए, सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जीव जंतु और पशु पंछी राजकुमार के साथ राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे और इधर राजमहल में राजकुमारी के आने की खबर मिलते ही महल में उत्सव की तैयारी होने लगी। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह राजकुमार से करा दी।